गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, एक सत्संगकर्ता जी ने काल और दयाल के बारे में खोलकर समझाया। आखिरी वाली लाइन बड़ी ही सुंदर थी कि जब रूह सत्संग में रस लेने लगती है, भजन सिमरन पर जोर देने लगती है, नाम की कमाई करने लग जाती है, तब काल समझ जाता है कि ये रूह अब हाथ से छूट जाएगी। तब काल अपना जाल फैलाता है। आपको नौकरी में तरक्की, बिजनेस में मुनाफा आदि मिलती है। आप सोचते हो सत्संग में जाने और नाम की कमाई का इनाम मिल रहा है, पर नहीं, ये तो काल का जाल है। जब कोई भी सत्संगी नाम का जाप करता है तो पहले उसे बहुत दुख आते हैं, बहुत दुख मिलते हैं, क्योंकि काल उसे गिरा देता है ताकि वो ये सोचे कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, जो सतगुरु का नाम मैं जप रहा हूँ, उसके कारण ये सब शायद हो रहा है। उसका विश्वास डोलने लग जाता है और वह नाम का सिमरन करना छोड़ देता है। सभी नहीं छोड़ते, लेकिन जिसको गुरु पर विश्वास नहीं होता वो छोड़ देता है। और जो रूह फिर भी गुरु के विश्वास में रहकर, गुरु के आदेश को मानकर नाम का जाप करते रहते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तो उसका वो दुख भी दूर हो जाता है। फिर काल अपना एक नया जाल बुनता है। फिर वो उसे सभी सुख सुविधाएं दे देता है, इतना धन दौलत, इतनी उसको तरक्की देता है कि वो रूह भूल जाए कि नाम क्या है। वो इतना मगन हो जाए मोह माया में कि अपने गुरु को भूल जाए और नाम की कमाई करना छोड़ दे। लेकिन जो रूह फिर भी माया का मोह नहीं करती और नाम का जाप करती रहती है, सतगुरु की दया उस पर होती रहती है। महाराज जी कहते हैं, इस वक्त आप समझदारी से काम लो। अगर आपके पास 2 गुना धन आ रहा है, मान सम्मान बढ़ जाता है, तो आप भी चतुराई दिखाएं, अपनी ड्यूटी डबल कर दो। नाम की कमाई दुगने जोश में करनी शुरू कर दो। आपका दुगना फायदा होगा। आपकी दुनियावी संपत्ति भी बढ़ती रहेगी और आपकी रूहानी कमाई भी बढ़ती रहेगी। बाबा जी के अनमोल वचन है। रोज़ रोज़ भजन बंदगी करने से जो ताकत मिलती है उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारी छोटी सी कोशिश का भी असर होता है। ये बात बाबा जी ने उस समय स्पष्ट कर दी जब एक नौजवान को सवाल जवाब के दौरान कहा कि तुम 1 लिखो, आगे के 2 ज़ीरो मैं लगा दूंगा तो 100 बन जाएगा, 100%। लेकिन शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी। एक बार की बात है, बाबा जी कहीं पर कुछ काम करवा रहे थे। संगत सेवा कर रही थी। डेरे के कुछ बड़े बड़े जथेदार और ओहदेदार भी वहाँ मौजूद थे। सेवा समाप्त होने के बाद सब सेवादार वहाँ से चले गए, एक को छोड़कर। बाबा जी भी जब वहाँ से चलने लगे तो बाबा जी उन प्रबंधकों से बोले, इस सेवादार को भी गाड़ी में बिठा लो। वहाँ पर मौजूद लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बाबा जी इस सेवादार को साथ क्यों ले जा रहे हैं? अब गुरु का आदेश था तो उस सेवादार को साथ ले लिया, लेकिन अब गाड़ी में बैठने की जगह नहीं थी। सेवादार ने कहा, कोई बात नहीं, दास आपके चरणों में नीचे ही बैठ जाएगा। और वो नीचे ही बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। तभी किसी ने उससे पूछा, क्यों भाई साहब, आप केवल सेवा ही करते हो या कोई काम धंधा भी करते हो? ये सुनकर वह सेवादार मुस्कुराया और उसने हाथ जोड़कर बड़ी ही निम्रता से कहा, दास तो सुप्रीम कोर्ट का एक छोटा सा जज है। सेवा का सौभाग्य तो कभी कभी हजूर सच्चे पातशाह की कृपा से बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। सभी एकदम अपनी सीटों से खड़े हो गए और उस सेवादार को सीट देने लगे। बाबा जी भी अपने शिष्यों को क्या क्या और कैसे कैसे सीख देते हैं पता नहीं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, कोई शरीर नहीं। गुरु एक तत्व है, एक शक्ति है।
गुरु यदि शरीर होता तो इस छोटी सी दुनिया में एक ही गुरु पर्याप्त होता। गुरु एक भाव है, गुरु श्रद्धा है, गुरु समर्पण है, गुरु प्रार्थना से मिलता है, गुरु समर्पण से मिलता है, गुरु दृष्टा भाव से मिलता है, गुरु किस्मत से मिलता है और गुरु किस्मत वालों को मिलता है। गुरु जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं, गुरु संग जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है। गुरु बोल लेना कोई बड़ी बात नहीं, गुरु बोल अमल में लाना बहुत बड़ी बात है। सत्संग को सुनना और सत्संग में बैठना कोई बड़ी बात नहीं, सत्य का संग करना बहुत बड़ी बात है। नाम सिमरन लेना कोई बड़ी बात नहीं, नाम सिमरन पर बैठना बहुत बड़ी बात है। बातों का क्या है, बातों से जितने मर्जी आसमान गिरा लो। आंखें बंद कर ध्यान, योग, ध्यान मुद्रा बनाना बड़ी बात है। मन को ध्यान में टिकाना बहुत बड़ी बात है। आज सत्संग में हजूर महाराज जी की एक साखी सुनाई गई, जिसमें उन्होंने बताया कि हजूर महाराज जी के मेहमान आए थे। बाबा जी उन्हें अपना फार्म दिखा रहे थे। उन्हें एक खेत में से होकर जाना था। बाबा जी ने उन्हें समझाया कि खेत में कुछ फल लगे हैं जो दिखने में तो बड़े ताज़े और मीठे हैं, लेकिन वो कड़वे और जहरीले भी हैं। और तो और खेत में जहरीले सांप भी हैं, लेकिन उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वे अगर बाबा जी के दिखाए रास्ते से और बताई गई तरकीब से चलेंगे तो सही सलामत दूसरी ओर पहुंच जाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया और दूसरी ओर जा पहुंचे। बाबा जी ने पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो उन्होंने कहा, हम तो बस आपके दिखाए रास्ते से चलते हुए आ गए, कुछ पता ही नहीं चला। तब बाबा जी ने समझाया, संत मार्ग भी ऐसा ही है। अगर हम गुरु के समझाए मार्ग पर समझाई हुई युक्ति से चलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कब सफ़र ख़त्म हो गया रास्ते में, चाहे जहरीले सांप हों या जहरीले फल। समझाया हुआ रास्ता मतलब नामदान वाली शर्तें और युक्ति केवल भजन सिमरन और ध्यान है। एक बार बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा जीव कौन लगता है? बाबा जी ने कहा कि मुझे तो सब अच्छे लगते हैं। फिर उस बंदे ने दोबारा पूछा कि बाबा जी फिर भी बताओ। बाबा जी ने कहा कि जो जीव लगातार 2-2.5 घंटे भजन करता है उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। फिर उस बंदे ने दोबारा पूछा कि बाबा जी, आपको इससे भी ज़्यादा कौन सा जीव पसंद है? तब बाबा जी ने कहा कि जिस जीव की ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ़ है, पर फिर भी वह जीव लगातार 2.5 घंटे भजन करता है, वह जीव मुझे बहुत पसंद है। हजूर महाराज जी का वचन है, चाहे जवाब एक लाइन में दिया जाए या फिर एक पूरी किताब में, जवाब एक ही होगा। भजन सिमरन करो, बिना सिमरन छुटकारा नहीं होगा। जीव पिछले कर्मों का कर्ज तो उसे चुकाना ही होगा। काल अपनी पाई पाई का लेखा मांगता है। हजूर महाराज जी फरमाते हैं कि मैं आपको अपने गुरु बाबा जैमल सिंह जी महाराज का एक किस्सा सुनाता हूँ। एक सत्संगी के अर्ज करने पर बाबा जी महाराज अम्बाला में कुछ दिनों के लिए सत्संग करने गए। 2 दिन के बाद उस सत्संगी ने वहाँ के एक बड़े ही समझदार और नामी व्यक्ति को नाम देने के लिए सिफारिश की। बाबा जी ने फरमाया कि इसकी सिफारिश मत करो और इसके बदले अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम 1 दर्जन जीवों को नामदान के लिए ला सकते हो। उस सत्संगी ने जिद की और बाबा जी महाराज एक ही शर्त पर राज़ी हुए कि नाम देने के बाद वह फ़ौरन अम्बाला को छोड़ देंगे और कोई भी उन्हें वहाँ ठहरने के लिए मजबूर नहीं करेगा। वहाँ से चलने के लिए सवारी तैयार कर दी गई और उस सज्जन को बुलाकर नामदान दिया गया। बाबा जी महाराज डेरा ब्यास लौट आए और 10 दिन तक आपको इतनी ज़ोर से बुखार आया कि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वह बचेंगे। महाराज जी ने बताया कि जब मैं कुछ दिनों की छुट्टी पर आया तब मैं उनसे मिला। जब डेरे पहुंचा
और बाबा जी महाराज से इस बीमारी की वजह पूछी तो पता चला कि बाबा जी उस प्रेमी सत्संगी की विनती को ठुकरा नहीं सके। संत जन बड़े ही कोमल और दयालु होते हैं। उस आदमी को जिसे नाम दिया गया, घिनौने कर्मों का एक बड़ा ही भारी कर्ज चुकाना था। उस कर्मों के कर्ज को बाबा जी महाराज ने अपने शरीर पर लेकर चुकाया। सभी जीवों की हालत इतनी बुरी नहीं होती, पर नामदान के वक्त गुरु को शिष्य के कुछ कर्म उठाने पड़ जाते हैं। लोग सोचते होंगे कि संतों की जिंदगी बड़ी ही आराम की होती है, उनके पीछे सेवक दौड़ते रहते हैं और इसी तरह की और भी अनेक बातें लोग सोचते होंगे। संत जन है कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब ईश्वर के हाथ में है। जीव चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। पिछले जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों के फल का जन्म में मिलना ही प्रारब्ध कहलाता है। हमें आज जो भी प्राप्त है वह हमने पिछले जन्म में किया है, इसलिए आज मिला है। इसलिए आगामी जन्म का प्राबंध बनाने के लिए इस जन्म में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अवश्य ही अच्छे कर्मों का फल शुभ ही होता है। एक आदमी ने गुरु नानक देव जी से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? गुरु नानक ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए दो मीठे बोल बोल सकता है। तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है। साथ संगत जी, यहीं पर ये साखी खत्म होती है। ऐसी और साखियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखना जी। राधा स्वामी जी।